आप एक कंप्लीटली फ्रेशर हो, अभी आपने शुरू किया है अपनी बीटेक की पढ़ाई, कंप्यूटर साइंस में अपना करियर करना चाहते हो, या आप एक मिड लेवल इंजीनियर हो, या आप एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हो, सबके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ है। तो आखिर तक बने रहिए और फिर अपना सजेशंस, अपना ओपिनियंस, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, यू कैन। ओके, तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि मोटो क्या है, व्हाट इज द एम। बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? ये सबको पता है। सो मैं वो सारे बूंद एक जगह इकट्ठा करना चाहता हूँ एक सागर बनाने के लिए। आपके पास कुछ नॉलेज होगा, कुछ मेरे पास है, कुछ दूसरे भाई के पास होगा, तो हम सब मिलके एक जगह ये सारे नॉलेज हमारे इकट्ठा करके एक समुद्र बनाएंगे जो हम सबको तो हेल्प करेगा, उसके साथ जो अभी कंप्लीटली फ्रेशर है, जिसको बिल्कुल नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, उसको भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी जो कंप्लीटली फ्रेशर है वो बहुत सारे लोगों को तो मिल जाता है गाइडेंस, बहुत सारे लोग मिसगाइडेड भी हैं, ठीक है ना? तो उनको एक हेल्प करने का उद्देश्य है। मैं अभी एज ए रिएक्ट नेटिव डेवलपर काम कर रहा हूँ, तो मेरा रिएक्ट नेटिव में नॉलेज है, मोबाइल डेवलपमेंट में नॉलेज है। और एक फ्रेशर जो अभी करियर शुरू कर रहा है, उसको इसमें क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए? एक तो रिएक्ट नेटिव का डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट वगैरह, और उसके साथ जावास्क्रिप्ट रिलेटेड डीएसए, ये दोनों करनी चाहिए, राइट? सो ये दोनों के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने चैनल्स बनाए रखे हैं ऑलरेडी, जो एआई पावर्ड रिएक्ट नेटिव बूट कैंप है और एक डीएसए जावास्क्रिप्ट का बूट कैंप है। कल एक दोस्त से बात हो रही थी, वो जावा का बूट कैंप चलाना चाहते थे, जावा और स्प्रिंग बूट का, वही एआई पावर्ड, क्योंकि आजकल हर चीज में एआई की इंप्लीमेंटेशन आपको आनी चाहिए, राइट? तो वो जावा का बूट कैंप चलाएंगे एआई पावर्ड। और मेरा ये जो रिएक्ट नेटिव का बूट कैंप है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसमें भी दो सज्जन जुड़े हैं जो पिछले फ्राइडे को मीटिंग में हमारे साथ थे। वो लोग अपने तरफ से खुद से वो इंटरेस्टेड हैं कि ये वॉलंटियर मेंटरशिप करेंगे, उनको भी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अगर उनमें से एक हो जिसको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, या तो बच्चों को गाइड करना बहुत अच्छा लगता है वॉलंटियरली, तो आप भी जुड़ सकते हो। और जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, उससे भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको सारे यहाँ इंडस्ट्री के मेंटर मिलेंगे जिनका 5-6 साल 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। लेकिन किसी को स्पैम मत करिएगा, बार बार मैसेज मत करिएगा। फ्राइडे जो हमारा टाइम शेड्यूल, वहां पे बाकी जो इवेंट्स के जो भी शेड्यूल फिक्स होंगे मेंटर के हिसाब से, आप उस टाइम पे आप जुड़ के उनसे बात कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप मैसेज डालो वो जब फ्री होंगे, क्योंकि आप भी एक बार इंडस्ट्री में आओगे तो पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती है इंडस्ट्री में खुद को बनाए रखने के लिए। हमेशा, चाहे आप कितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, आपको स्ट्रगल करनी ही पड़ती है, आपको हमेशा चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, आपको खुद के काम के साथ साथ, जो दिन में एक्चुअली तो 9 घंटे का ऑफिस होता है, लेकिन 11-12 घंटे तो काम करनी ही पड़ती है, सबको पता है। उसके साथ साथ कम से कम आधा से 1 घंटा मिनिमम से मिनिमम, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या तो फ्राइडे के बाद जो सैटरडे संडे आपका वीकेंड हॉलीडे होता है, वीकेंड लीव होता है, जनरली उसमें आपको आपकी लर्निंग करनी होती है। कभी कभार घूमने चले गए बाहर, वो डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको हमेशा इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना है, चाहे आपकी कितनी भी एज हो जाए, कुछ भी आ जाए, एआई वगैरह कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, अगर आपको रिलेवेंट रहना है तो आपको लर्निंग करनी ही पड़ती है। लेकिन अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आप जिस कंपनी में होंगे उस कंपनी में क्या चल रहा है आपको पता चल रहा होगा, लेकिन बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें क्या चल रहा है, क्या नई चीजें आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे वो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? ये बहुत मुश्किल होता है, भले आप कितना भी एक्सपीरियंस हो जाओ, ठीक है? लेकिन ये जो क्लब है, इसमें क्योंकि हम डिफरेंट डोमेन से लोग जुड़े हुए हैं, तो सारे अपने बीच में ये चीजों को शेयर करके हम सारे इंडस्ट्री के सारे डोमेन्स में खुद को अपडेट रख सकते हैं। ये एक मेन मोटो है इसका। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो जैसे मैंने कहा कि चांदी ही चांदी है, क्योंकि उनको भी इसके बारे में अभी से नॉलेज मिल जाएगा, तो खुद को प्रिपेयर कर सकें, ना कि हवा में अभी से उड़े कि हाँ हमने तो कंप्यूटर साइंस ले ली है, अब खाली पास होने की बारी है, बाकी
इंडस्ट्री वाले लोग माला पकड़ के बैठे होंगे कि भाई आ जाओ, पास हो गए ना, अब आ जाओ, 20 की पैकेज ले लो, 50 की पैकेज ले लो, ठीक है ना। तो इस सपने से अगर आपको बाहर आना है, इस जो हवा भरी दुनिया है, जो हो सकता है बहुत सारे लोग रियलिटी फेस कर चुके हों, लेकिन मैक्सिमम मैंने जितना फ्रेशर को देखा है उसमें से 30 से 40% लोगों का तो ये मतलब इस तरह का ही सपना होता है कि हाँ, हमने कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर ली और काम हो गया, बाकी लोग खड़े रहेंगे, जैसे हम पास करेंगे वैसे हमें 20-25 का पैकेज दे देंगे कम से कम, बाकी 50-60-80 तो वो भी मतलब मिलता है लोगों को, राइट। लेकिन एक्चुअली जब इंडस्ट्री में आएंगे, जब काम करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि कितना आइडिया रगड़ना पड़ता है। और आप भले ही कितने भी बड़े कंपनी में हो, प्रोडक्ट बेस में हो, सर्विस बेस में हो, हर जगह इनसिक्योरिटी है अगर आपकी लर्निंग सही नहीं हो रही है। लर्निंग से मेरा मतलब सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना नहीं है, आप जिस पे काम करो सिर्फ उसी को पढ़ना नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है, आपके कंपनी में नहीं, बाकी कंपनियों में भी। सो इन सब के लिए ये क्लब बहुत महत्व रखता है और यही उद्देश्य है इसको बनाने का। अब जो मेरे 2-4-5 दोस्त ले गए दूसरी जगह, सिर्फ उनसे बात होती रहती है, लेकिन यहाँ हम बाकी लोगों से भी जो अनजान हैं हमसे, उनसे भी हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनसे भी हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके साथ इत्तेफाक रखते हो, आप भी इस जैसा सोच रखते हो, तो मोस्ट वेलकम। वेट कर रहा हूँ, आ जाइए। नेक्स्ट फ्राइडे को फिर बात करते हैं रात को 10 बजे। थैंक यू।